हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 6। लाइब्रेरी के बेसमेंट से मिलने वाली डायरी के बाद सियो योन का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। डायरी में लिखी बातें उसके और जून हो के रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली जून हो का सामना करेगी और सच पूछेगी। उसने जून हो को मैसेज किया, मुझे तुमसे अभी मिलना है, चेरी ब्लॉसम गार्डन में आओ। दूसरी तरफ जून हो अपने गिल्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा था। जब उसे सियो योन का मैसेज मिला तो उसका दिल और तेज धड़कने लगा। क्या उससे सब पता चल गया है? उसने अपने आप से सोचा। इससे पहले कि जून हो गार्डन के लिए निकलता, सेरी उसे मिलने आई। उसने अपने हाथ में वो पुरानी डायरी पकड़ी हुई थी जो सियो योन को मिली थी। सेरी ने कहा, मुझे पता है तुम गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन जो मैंने किया वो तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए था। तुम्हें मेरे साथ अपने प्रॉमिसेस याद है? जून हो ने उसकी बात इंटरप्ट करते हुए कहा, प्रॉमिसेस? तुम्हें पता है कि वो प्रॉमिसेस एक गलती थी और तुम अब उन्हें यूज करके सियो योन को हर्ट कर रही हो। सेरी ने कोल्डली जवाब दिया, हर्ट? तुमने मुझे हर्ट किया था जून हो। तुमने मुझसे प्यार का वादा किया था और फिर मुझे छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें इजीली उसके साथ खुश नहीं होने दूंगी। जून हो का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने कहा, बस करो सेरी, तुम जो कर रही हो उसे सबका दिल टूटेगा, इंक्लूडिंग तुम्हारा। प्लीज पास्ट को वही रहने दो। सेरी ने एक ईवल स्माइल के साथ कहा, पास्ट कभी छुप नहीं सकता जून हो, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। चेरी ब्लॉसम गार्डन के अंदर सियो योन एक बेंच पर बैठी थी। डायरी उसके बैग में थी। जून हो वहां आया और उसकी तरफ नर्वसली चला। तुम्हें डायरी मिली? उसने हेजिटेंट टोन में पूछा। सियो योन ने डायरेक्ट जवाब दिया, हाँ, और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। डायरी के हर पेज में तुम्हारा और सेरी का एक ऐसा पास्ट मेंशन है जो तुमने मुझसे कभी शेयर नहीं किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जून हो ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, सियो योन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो सब एक फेज था जो मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन सेरी उसे छोड़ नहीं पाई। सियो योन ने डायरी का एक पेज दिखाते हुए कहा, और ये प्रॉमिस का क्या? ये क्या है कि तुमने और सेरी ने अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लिया था? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? जून हो ने अपना हेड लो करते हुए कहा, मैं तुमसे सच छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता था कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी डिसरप्ट हो। हाँ, सेरी और मैंने एक बार फ्यूचर के लिए एक गलती की थी। हमने एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था सो दैट हम एक दूसरे के साथ रह सकें, लेकिन वो कभी रियल नहीं हुआ। वो सिर्फ एक इमेच्योर डिसीजन था। सियो योन का दिल टूट चुका था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब छुपाकर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था जून हो। जून हो ने गिल्ट के साथ कहा, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन अब तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। जब जून हो और सियो योन बात कर रहे थे, मिनजून गार्डन के पास से गुजर रहा था। उसने उन्हें एक हीटेड आर्ग्यूमेंट करते देखा। मिनजून का दिल सह नहीं पाया और वो उनके पास चला गया। यहाँ क्या हो रहा है? उसने स्टर्न टोन में पूछा। सियो योन ने डायरी दिखाते हुए कहा, यह रहा सच मिनजून। जून हो ने मुझसे अपने और सेरी के पास्ट के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई थी। मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मिनजून ने जून हो की तरफ देखा और कहा, सियो योन तुम्हारे लिए एक ओपन बुक बनने की कोशिश करती है और तुमने उसे ये सब छुपाया। तुम जानते हो वो तुम पर कितना ट्रस्ट करती है। जून हो ने अपोलोजाइज करते हुए कहा, मैं जानता हूं मैंने गलत किया। मैं अपने एक्शंस का रिग्रेट करता हूं। मिनजून ने काल्मली कहा, सियो योन, तुम्हें स्पेस चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट हमेशा करूंगा। सियो योन ने मिनजून की तरफ ग्रेटिट्यूड से देखा। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए ये सब प्रोसेस करने के लिए। दूसरी तरफ सेरी अपने हॉस्टल रूम में थी। उसने एक फोटो फ्रेम उठाया जिसमें जून हो और उसकी एक पुरानी पिक्चर थी। उसने फ्रेम को देखा और सॉफ्टली कहा, वो तुम्हें जितना चाहे इग्नोर करे,
लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो, जून हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ खुश नहीं होने दूंगी। उसने अपने फोन में कोई प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिस्टीरियस नंबर डायल किया। सब कुछ रेडी है, बस अगला स्टेप लेने का वक्त आ गया है, उसने कहा। रात के वक्त सियोयोन को एक और एनोनिमस मैसेज मिला। इस बार मैसेज में लिखा था, तुमने सच का एक हिस्सा देखा है, लेकिन अभी पूरा सच बाकी है। अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि अगले मोड़ पर और भी ज्यादा धोखा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सियोयोन का दिल एक अजीब सदार और डिटर्मिनेशन से भर गया। उसने अपने आप से कहा, मैं सच के आगे हार नहीं मानूंगी। जो भी हो, मुझे सब कुछ पता लगाना है। एनोनिमस मैसेज के बाद सियोयोन पूरी रात सो नहीं पाई। उसका दिमाग मैसेज के हर शब्द को बार बार एनालाइज कर रहा था। अब क्या और क्या बाकी है जो मैं नहीं जानती, उसने अपने आप से पूछा। उसका दिल जून हो के लिए अभी भी धड़क रहा था, लेकिन वो ट्रस्ट जो उन्होंने मिलकर बनाया था, उसका एक हिस्सा टूट चुका था। सुबह होते ही उसने मिंजुन को कॉल किया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसने कहा। मिंजुन ने बिना किसी हेसिटेशन के जवाब दिया, तुम्हारे लिए हमेशा। बताओ क्या करना है। सियोयोन ने कहा, मुझे यह एनोनिमस मैसेजेस का सोर्स पता लगाना है। मुझे सच्चाई तक पहुंचना है। दूसरी तरफ सेरी अपने प्लान्स को और आगे बढ़ाने में बिजी थी। उसने अपने हॉस्टल रूम के एक लॉकर से एक पुरानी यूएसबी निकाली। यह वो एविडेंस है जो सियोयोन और जूनहो के बीच हमेशा के लिए दुरियान ला देगा, उसने अपने आप से कहा। सेरी ने अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज किया, यूएसबी डिलीवर करने का वक्त आ गया है। इंश्योर करो कि ये डायरेक्टली सियोयोन तक पहुंचे। मिंजुन और सियोयोन लाइब्रेरी के बेसमेंट में वापस आए, जहां डायरी मिली थी। मिंजुन ने कहा, अगर डायरी यहीं थी तो हो सकता है कि यहां और क्लूज भी हो। दोनों एक एक शेल्फ और हिडन कंपार्टमेंट्स चेक करने लगे। एक पुरानी अलमीरा के अंदर एक सील्ड एनवेलोप मिला। सियोयोन ने उसे खोला तो अंदर एक पुराना फोटो और एक हैंड रिटन नोट था। फोटो में जूनहो और सेरी एक दूसरे के साथ एक पार्टी में खड़े थे, लेकिन फोटो के बैकग्राउंड में एक और लड़की थी जो क्लियरली अपसेट लग रही थी। नोट में लिखा था, उस रात का सच अभी तक तुमसे छुपा हुआ है। अगर तुम्हें सब कुछ पता लगाना है तो सेरी का पीछा करो। सियोयोन ने मिंजुन की तरफ देखा और कहा, यह सब और कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। मुझे लगता है मुझे सेरी का डायरेक्टली सामना करना होगा। जूनहो को पता था कि उसके और सियोयोन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड तैह्यून से बात की। मुझे नहीं पता कि कैसे सियोयोन के ट्रस्ट को वापस जीत सकता हूं, उसने हेल्पलेसली कहा। तैह्यून ने कहा, पहले तुम्हें अपने गिल्ट से डील करना होगा। अगर तुम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सेरी को तुम्हारे लाइफ से कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। जूनहो ने तैह्यून की बात को सीरियसली लिया। उसने डिसाइड किया कि वो सेरी के सामने जाके अपने पास्ट को क्लोजर देगा। जूनहो डायरेक्टली सेरी के हॉस्टल रूम गया। उसने नॉक किया और सेरी ने डोर खोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेरी ने सरप्राइज्ड टोन में पूछा। जूनहो ने सैड टोन में कहा, हमें बात करनी होगी। मुझे पता है तुमने मेरी और सियोयोन की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। तुम्हें अब ये सब बैंड करना होगा। सेरी ने कोल्डली जवाब दिया, प्रॉब्लम्स? तुमने मुझे छोड़ा था जूनहो, और अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं चुपचाप तुम्हारी और उसकी खुशी देखूं। जूनहो ने काल्मली कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन तुम्हारे ये रिवेंज गेम्स किसी को खुश नहीं करेंगे, ना तुम्हें ना मुझे। तुम्हें अपने आगे का लाइफ जीना होगा। सेरी ने 1 मिनट के लिए चुप रहकर कहा, तुम्हारे लिए ये इजी है जूनहो, तुम मूव ऑन कर गए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हो सकती तो तुम्हें भी खुश नहीं होने दूंगी। उस रात सियोयोन को एक पार्सल मिला। पार्सल के अंदर एक यूएसबी और एक एनोनिमस नोट था। नोट में लिखा था, अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप की असलियत समझनी है तो इससे देखना मत भूलो। सियोयोन ने यूएसबी अपने लैपटॉप में लगाई और एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही पार्टी रिकॉर्ड थी जो फोटो में थी।
लेकिन वीडियो के एक सेगमेंट में जूनहो और सेरी एक दूसरे के करीब दिख रहे थे और बैकग्राउंड में वो अपसेट लड़की उन्हें गुस्से से देख रही थी। वीडियो के एंड में एक डिस्टॉर्टेड वॉइस थी, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे और जूनहो के बीच अब कुछ भी वैसे नहीं होगा जैसे पहले था। सेओयोन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या जूनहो अभी भी सेरी के इन्फ्लुएंस में है? उसने अपने आप से पूछा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेओयोन ने जूनहो को एक मैसेज भेजा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं और ये सब नहीं झेल सकती। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सारा सच बताओ। जूनहो का दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया। उसने डिसाइड किया कि वो फाइनली अपने और सेरी के पास्ट का पूरा सच सेओयोन को बताएगा। लेकिन क्या सच जानने के बाद सेओयोन उस पर ट्रस्ट कर पाएगी और सेरी का अगला मूव क्या होगा? टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, क्या सेओयोन और जूनहो अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे? क्या सेरी अपने रिवेंज प्लान में सक्सेसफुल होगी?